बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डिस्टेंट। हमारे पास क्या है, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू सिलेबस। हमारे पास क्या है, ये न्यू बुक का चैप्टर नंबर 3 हमारे पास हमने स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 3 का आज हमारे पास लेक्चर नंबर 8 है। हाइब्रिडाइजेशन का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा कि दरअसल में हाइब्रिडाइजेशन है क्या। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, हाइब्रिडाइजेशन के बाद हम उसके टाइप्स पढ़ने वाले हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। देखो, एक sp3 का मतलब क्या है, p की पावर 3 का मतलब क्या है, 3 p ऑर्बिटल। कितने p ऑर्बिटल? 3। और साथ में क्या है, एक s। अगर हम क्या कर दें, 3 p ऑर्बिटल को और एक s ऑर्बिटल को आपस में मिलाएंगे तो इससे हमारे पास क्या बन जाएगा, sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन तो मैंने आपको सिंपल बताया कि हाइब्रिडाइजेशन मिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ऑर्बिटल को मिक्स करते हैं डिफरेंट एनर्जी डिफरेंट शेप वाले। उससे जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं तो वो इक्विवेलेंट एनर्जी और शेप वाले ऑर्बिटल्स होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करेंगे, हम तो ऑर्बिटल को मिक्स करेंगे, एक s ऑर्बिटल को और 3p ऑर्बिटल को। एक s ऑर्बिटल होगा और कितने ऑर्बिटल p के होंगे, 3। तो एक s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल को जब हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे तो हमारे पास कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 4 ऑर्बिटल बनेंगे। और वो 4 ऑर्बिटल जब बनेंगे sp3, कितने ऑर्बिटल बनेंगे हमारे पास, 4 ऑर्बिटल बनेंगे और उसको हम क्या नाम देंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और वो सारे के सारे क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे एनर्जी शेप वाले क्या होंगे, ऑर्बिटल होंगे। तो सिंपल देखो, जब मैंने क्या किया, मैंने आपको पहले ही पढ़ाया, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आप आपस में मिक्स करोगे उतने ही आपके साथ क्या बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। देखो मैं 1 2 3 4 कितने ऑर्बिटल को आपस में मिक्स कर रहा हूँ, 4 ऑर्बिटल को आपस में मिक्स कर रहा हूँ। तो मेरे पास जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो भी कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। और उसको हम क्या नाम देंगे, 4 sp3 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 sp3। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास बनेंगे जो सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे। तो इसको हम नाम देते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल को जब आपस में मिक्स करेंगे तो जब 4 आइडेंटिकल हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे जिसको हम नाम देंगे sp3। तो इसको हम नाम देते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन का नाम देते हैं। अब देखना हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन में से देखो 3 हिस्से, देखो 3 हम p डाल रहे हैं और एक हमारे पास क्या डाल रहे हैं, हम s डाल रहे हैं। तो हम क्या नाम देंगे कि 25% हमारे पास क्या है, s करेक्टर है और 75 क्या है, इसमें p करेक्टर है। तो ये एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखना है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 25% s करेक्टर 75% p करेक्टर का मौजूद होता है। अब आपने देखो सिंपल, ये आपने क्या है याद रखना है। एक तो सिंपल, अगर आपके साथ कोई मॉलिक्यूल आ गया, मॉलिक्यूल में देखो आपने सेंट्रल मॉलिक्यूल का क्या है, सेंट्रल एटम का, मॉलिक्यूल में भी क्या है, सेंट्रल एटम का हम हाइब्रिडाइजेशन क्या है, फाइंड करते हैं। तो अगर अपने हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है तो स्टेरिक नंबर, हमारे पास एक नंबर आएगा जिसको हम नाम देते हैं स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर किसके बराबर होता है, लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। अगर लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड को जमा करोगे तो आपके साथ एक नंबर आएगा। देखो, अगर स्टेरिक नंबर 2 आ गया तो इसका मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp होगा। अगर स्टेरिक नंबर 3 आ गया तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2। अगर स्टेरिक नंबर 4 आ गया तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3। अगर स्टेरिक नंबर 5 होगा तो dsp3 होगा। अगर स्टेरिक नंबर 6 होगा तो d की पावर 2 मतलब d2sp3 अप टू सो ऑन। मगर हमने पढ़ना है अपने बुक में sp3 ऑर्बिटल तक, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन तक हमने पढ़ना है। अब देखना एग्जांपल के तौर पर हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन को आज डिटेल से पढ़ना है। एग्जांपल इसके क्या है, CH4 NH3 H2O। इसको हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। देखो CH4 का हमारे पास स्ट्रक्चर किस तरह होता है, देखो 4 हाइड्रोजन हमारे पास इसके साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं और सेंट्रल में हमारे पास क्या होता है, कार्बन। अब हमने इस कार्बन की क्या मालूम करनी है, हाइब्रिडाइजेशन मालूम करनी है कि इस कार्बन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। तो एक सिंपल, तो आपने क्या करना है, स्टेरिक नंबर मालूम करना है। स्टेरिक नंबर किस तरह मालूम करना है, देखो इस कार्बन के इर्द गिर्द कोई भी लोन पेयर मौजूद है, नहीं। फजूल इलेक्ट्रॉन का जोड़ा मौजूद इसके इर्द गिर्द नहीं। जब लोन पेयर मौजूद नहीं है तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे, 1 2 3 4। कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो हम क्या करेंगे, स्टेरिक नंबर किसके बराबर आ गया, लोन पेयर 0 है और सिग्मा बॉन्ड कितने, 4। तो 0 + 4 क्या बन जाएगा, 4। देखो जब स्टेरिक नंबर 4 आ जाए, देखो मैंने कहा जब स्टेरिक नंबर 4 आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp3 होगी। तो आपने इस तरह भी याद रखना है। अब देखो जो CH4 मॉलिक्यूल है ना, इसको तो मैंने आपको विस्पर थ्योरी में, उसी तरह VBT में आपको मैंने डिटेल से पढ़ाया था
कि हमारे पास मॉलिक्यूल का शेप ज्योमेट्री क्या होगा। अगर आप सिंपल इसका मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री देखोगे, देखो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इसका क्या होगा, टेट्राहेड्रल। टेट्रा का मतलब चाहते देखो 4 कोनों वाला, इसका क्या होगा, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होगी। एंगल इसमें कितना होगा, सिंपल एंगल हमारे पास क्या है 109.5 डिग्री इसमें क्या पाया जाता है, 109.5 डिग्री इसमें एंगल पाया जाता है। अब देखो इसको हम यहाँ पर डिटेल से पढ़ते हैं। कार्बन का ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट का मतलब सिंपल क्या है, लो एनर्जी स्टेट। क्या है, लोअर एनर्जी स्टेट, लोअर एनर्जी स्टेट। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इसका आपने क्या लिखना है, सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो 1s2 2s2 2px 2py 2pz। देखो टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने, एटॉमिक नंबर क्या है 6, क्या है 6। देखो 2 हमारे पास s में आएंगे, 2 उसी तरह 1s में आएंगे, 2 हमारे पास किस में आएंगे, 2s में आएंगे। कितने हो गए, 4। कितने बच गए, 2, एक बच गया, 2 बच गए। एक 2px में आएगा और एक 2py में। 2pz में क्या आएगा, 0, मतलब वो क्या आएगा, खाली रहेगा, एम्प्टी। अब देखना इसको अपने एक्साइटेड स्टेट में लाना है। किस स्टेट में लाना है, एक्साइटेड। एक्साइटेड का मतलब क्या है, अपनी एनर्जी देना है, हाई एनर्जी वाला स्टेट। क्या है, हाई एनर्जी स्टेट, इसको हम नाम देते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो जब हम इसको एक्साइटेड स्टेट में लाएंगे तो हम ज्यादा एनर्जी देंगे। जब हम इसको एनर्जी देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट बन जाएगा। जब एक्साइटेड स्टेट बन जाएगा तो देखो इस 2s से, देखो 2s में पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, कहां पर जाएगा, 2pz में जाएगा। पहले 2pz में कितने थे, 0, अब 2pz में कितना गया, 1। अब देखना हमारे पास हमने पढ़ा कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। आपको नजर भी आ रहा है, देखो 1 बॉन्ड 2 3 4। कार्बन हमारे पास क्या है, टेट्रावेलेंट। क्या है, टेट्रावेलेंट। तो टेट्रावेलेंट किस तरह है, कार्बन एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। हमारे पास देखो 1 2 3 4 हमारे पास क्या है, पार्शली हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बन जाते हैं। जब हमारे पास 4 पार्शली हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बन जाते हैं तब हमारे पास क्या है, ये चारों किसी दूसरे के साथ मिल जाते हैं। कितने बॉन्ड बना देते हैं, 4। अब देखना मैंने क्या करना है, इन एक s ऑर्बिटल को और ये जो 3 p, देखो एक s ऑर्बिटल ये है, एक p, दूसरा p और तीसरा p। इन 3 p को और एक s ऑर्बिटल को आपस में क्या करना है, मिक्स करना है। इसको मैंने मिक्स करना है। देखो जब मैंने मिक्स कर दिया तो मेरे पास कितने ऑर्बिटल बने, देखो आप इसको मैं क्या नाम दूंगा, HS। HS का मतलब क्या है, हाइब्रिड स्टेट। कौन सा स्टेट है, हाइब्रिड स्टेट। जब मैं हाइब्रिड स्टेट में चला जाऊंगा, देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर वही 6, देखो 1s2, ये तो फुली फिल्ड है, इससे हमारा पास, इससे हमारा काम नहीं है। अब देखो एक s ऑर्बिटल है और कितने p ऑर्बिटल है, 1 2 3। जब ये आपस में इंटरमिक्स करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट में कितने ऑर्बिटल बन जाएंगे, 4। हमारे पास sp3 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 कितने ऑर्बिटल बने, 4 ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो गए तो 4 sp3 हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास क्या हो गए, बन गए। और हर एक में देखो एक एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है, मौजूद। देखो यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी। अब आते हैं हमारे पास, देखो अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे, हमारे पास s ऑर्बिटल कम है। s ऑर्बिटल हमारे पास क्या होता है, स्फेरिकल होता है। s ऑर्बिटल हमारे पास क्या होता है, स्फेरिकल। उसका उस तरह क्या है, स्फेरिकल शेप होता है। देखो इसमें 3 एक्सिस होंगे, एक x एक्सिस, एक z एक्सिस और एक y एक्सिस, z एक्सिस और x एक्सिस। अब देखना हमारे पास जो p ऑर्बिटल होंगे, p में हमारे पास कितने एक्सिस पाए जाते हैं, एक px, एक py और एक pz। देखो px py pz, इसको आप एक्सिस पर किस तरह शो करेंगे, देखो 3D एक्सिस हमारे पास कितने होते हैं, एक x एक्सिस होता है, देखो एक y एक्सिस होता है, एक z एक्सिस होता है और एक ये हमारे पास क्या है, y एक्सिस, ये हमारे पास क्या है, x एक्सिस और ये हमारे पास क्या है, z एक्सिस। 3 एक्सिस है। अब देखो मैंने px ऑर्बिटल को मैं किस तरह शो करूंगा, देखो जो p का शेप है मैंने आपको डिटेल से पढ़ा है, S का शेप स्फेरिकल, P का शेप डंबल, उसी तरह D का शेप, उसी तरह F का शेप, तमाम मैंने आपको पढ़ाया। P का शेप हमारे पास क्या है, उसी तरह P का शेप हमारे पास, F का शेप, D का शेप, सब मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया इस ऑर्बिटल का। देखो P का शेप हमारे पास ये है, डंबल की तरह। क्या है, डंबल की तरह हमारे पास क्या है, शेप डंबल की तरह। अब देखो px ऑर्बिटल, px ऑर्बिटल का मतलब क्या है, ये कौन से एक्सिस पर मौजूद है, x एक्सिस पर मौजूद है। किस एक्सिस पर, x एक्सिस। p ऑर्बिटल का हमारा पास शेप किस तरह होता है, p ऑर्बिटल किस तरह क्या है, डंबल की तरह शेप होता है। तो मैं क्या करूंगा, इस तरह x एक्सिस पर px को क्या करूंगा, रिप्रेजेंट करूं। अब देखना जो दूसरा py ऑर्बिटल है, py ऑर्बिटल का मतलब क्या है, मैं इसको किस चीज पर शो करूंगा, y एक्सिस पर शो करूंगा। ये इसका p ऑर्बिटल का शेप है। pz ऑर्बिटल का मतलब क्या है, मैं इसको किस और एक्सिस पर शो करूंगा, z ऑर्बिटल पर, z एक्सिस पर शो करूंगा। अब देखना एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, अब ये जब आपस में मिक्स हो जाएंगे तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे और
चारों के चारों एक दूसरे के साथ क्या रहेंगे, सेम होंगे, आइडेंटिकल 4 ऑर्बिटल बन जाएंगे। देखो ये एक ऑर्बिटल s और 3 p, एक px, एक py, एक pz आपस में मिक्स हो गए तो हमारे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। देखो sp3 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 और sp3, और इसको हम क्या नाम देते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और हाइब्रिड चारों के चारों आपस में क्या है, सेम है, आइडेंटिकल है। अब देखना, देखो हमारे पास जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है उसमें हमारे पास जो एक लोब है उसको हम शो नहीं करते, एक लोब को हम इस तरह छोटा शो करते हैं और एक लोब को इस तरह क्या करते हैं, बड़ा शो करते हैं। तो ऑलमोस्ट इस छोटे लोब को हम क्या करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं, इसको इस तरह लिखते ही नहीं, सिंपल इस तरह करते हैं, सिंपल इस तरह लिखते हैं। तो देखो एक ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल, तीसरा ऑर्बिटल, चौथा, ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp3 sp3 sp3, और चारों एक जैसे, इसी वजह से इसको हम क्या नाम लेते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब देखना हमारे पास क्या है, कार्बन। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे कि किस तरह हमारे पास इसमें बॉन्डिंग किस तरह होती है, कार्बन दरमियान में होगा, सिंपल जिस तरह हमारे पास क्या है, ये बॉन्डिंग है। देखो हाइब्रिड, जब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में बन जाएंगे ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएगा तो आप शेप किस तरह बनाओगे, देखो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर बनाओगे, देखो छोटा लोब एक बड़ा लोब, फिर दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर बनाओगे, देखो जोप्लेक्स से मैंने बनाया, तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर बनाओगे, चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर बनाओगे। देखो जब मैंने 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए, अब देखो हर हाइब्रिड, जो जो हाइड्रोजन एटम है ना, हाइड्रोजन एटम हमारे पास क्या है, हर एक ऑर्बिट ऑर्बिटल से क्या करेगा, इस तरह बॉन्ड बनाएगा, इस तरह क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। सिंपल देखो ये कार्बन है ना, 1 2 3 4, ये हमारे पास क्या है, जब हाइब्रिड बन जाएंगे तो इस तरह, ये कुछ तरह बन गए हाइब्रिड। अब देखो जो हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, वो क्या है, इस तरह हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एटॉमिक नंबर 1 है, तो क्या होगा 1s1, तो 4s ऑर्बिटल यहाँ पर क्या होंगी, इस तरह ओवरलैप करेंगे, 4s ऑर्बिटल इस तरह क्या करेंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। देखो जब 4s ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, देखो बाकी जो ये हमारे पास क्या है, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 1 2 3 4, चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल मैंने इस तरह लिखी है, हर एक ऑर्बिट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक एक, तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से आएगा और एक हाइब्रिड से, एक हाइड्रोजन से एक हाइब्रिड ऑर्बिटल से, एक हाइड्रोजन से एक हाइब्रिड ऑर्बिटल से, एक हाइड्रोजन से एक हाइब्रिड ऑर्बिटल से, तो ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, कंप्लीटली फिल्ड। देखो जो मैंने कहा हाइड्रोजन एटम, 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या है, 1s1, तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल इसके साथ क्या है, बॉन्ड बना रहा है, s ऑर्बिटल। और ये जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये कौन से, sp3 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 sp3, अभी हमने मिक्स कर लिया, तो हम क्या करेंगे कि CH4 में हमारे पास 4 कितने बॉन्ड बने, 4 CH बॉन्ड बने, और चारों के चारों किस तरह बन गए हमारे पास, S, देखो S sp3 sp3, देखो S sp3 S sp3 S sp3 की वजह से 4 हमारे पास क्या बने, बॉन्ड बने। देखो हम क्या कहेंगे, S sp3 की वजह से हमारे पास 4 हमारे पास क्या बने, CH बॉन्ड बने, या 4 हमारे पास क्या बने, सिग्मा बॉन्ड बने, क्या बने, सिग्मा बॉन्ड बने। समझ आ गया या नहीं, समझ आया या नहीं। देखो सिंपल हमारे पास क्या है, देखो sp3s 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 sp3s, ये 4 बॉन्ड हमारे पास बन गए sp3s की वजह से, और sp3s की वजह से ये जो 4 बॉन्ड बने, चारों के चारों हमारे पास कौन से बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। इसको हम क्या नाम लेते हैं, CH बॉन्ड भी कहते हैं। देखो CH बॉन्ड किस तरह कहते थे, इस सिंपल डायग्राम में देखो, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन का हमारे पास देखो यहाँ पर कौन सा ऑर्बिटल होता है, sp3, यहाँ पर कौन सा ऑर्बिटल होता है, यहाँ पर भी क्या है, sp3, यहाँ पर भी क्या है, sp3, यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, sp3। देखो 1 2 3 4 sp3, हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, s ऑर्बिटल, यहाँ पर s ऑर्बिटल, यहाँ पर s ऑर्बिटल, यहाँ पर s ऑर्बिटल, तो देखो sp3s 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 आपस में क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, 4 बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बन गए sp3s की वजह से। सही है। अब देखो हमारे पास क्या है, इसमें बॉन्ड एंगल वगैरह तो मैंने आपको बता दिया, एंगल क्या है 104 आपको बता दिया। अब हमारे पास क्या है, NH3 अमोनिया, अमोनिया में भी अपने सेंट्रल एटम का क्या बताना है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है। अमोनिया में भी हमारे पास क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 7, उसी तरह 1s2 2s2 2px 2py 2pz, देखो 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए, कितने बन गए, 4, एक इसमें आ जाएगा, एक इसमें आ जाएगा, एक इसमें आ जाएगा, टोटल कितने बन जाएंगे, 7। अब देखो फिर से हमारे पास ये नाइट्रोजन का हमारे पास ग्राउंड स्टेट भी है, एक्साइटेड स्टेट भी है, ग्राउंड स्टेट भी है, एक्साइटेड स्टेट भी है।
तो जब ये हाइब्रिड स्टेट बनेगा ना, तो ये एक s ऑर्बिटल और साथ में ये 3 ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, मिक्स हो जाएंगे। देखो 4 हमारे पास 4 ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो गए, तो 4 sp3 ऑर्बिटल हमारे पास क्या हो गए, बन गए। देखो ये जो 2s है ये तो कंप्लीटली फिल्ड है, px py pz इसमें क्या है, एक ऑर्बिटल है, एक कंप्लीटली फिल्ड है और 3 में क्या है, हाफ फिल्ड, मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसका अगर आप मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री देखोगे, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री हमारे पास क्या है, पिरामिडल। देखो लोन पेयर को आपने नहीं देखना है, हमारे पास मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में देखो किस तरह बन रहा है, हमारे पास शेप पिरामिड की तरह बन रहा है। किस तरह बन रहा है, पिरामिड की तरह। तो हम क्या कहेंगे, पिरामिडल शेप। एंगल हमारे पास क्या होगा, 107.5 डिग्री, 107.5 डिग्री। अब इसके बाद आपने करना क्या है, देखो अगर मैं आपसे कहूं नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड बन रहे हैं, देखो 1 2 3, कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 3 बॉन्ड बन रहे हैं। और ये तीनों बॉन्ड हमारे पास क्या है, यहां पर भी वही स्ट्रक्चर होगा। देखो ये बॉन्ड हमारे पास क्या है, sp3s, sp3s की वजह से sp3s, sp3s, तो 3 बॉन्ड हमारे पास, 3 सिग्मा बॉन्ड बने। NH3 में हमारे पास क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड हमारे पास बन गए। ये एक्सक्यूज में आता है, 3 सिग्मा बॉन्ड बने किसकी वजह से, sp3s की वजह से, sp3s की वजह से। और एक हमारे पास क्या है, sp3 लोन पेयर मौजूद, एक sp3 लोन पेयर हमारे पास क्या है, मौजूद है। तो इस तरह अपने क्या है, वही डायग्राम बनाओ, कार्बन की जगह नाइट्रोजन लिखो, यहाँ पर एक केस हमारे पास ये क्या है, ये जो s ऑर्बिटल इसको रिमूव करो, बाकी स्ट्रक्चर उसी तरह रहेगा। अब हमारे पास क्या है, वाटर में भी क्या है, जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। देखो सेंट्रल एटम हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन। देखो एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2 2px 2py 2pz, 2 इसमें आएंगे, 2 इसमें आएंगे, 2 इसमें आएंगे, एक टोटल कितने बन जाएंगे, देखो 2 + 2 + 2 6 हो गए, 6 + 2 क्या बन गए, 8। फिर से हमारे पास एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। तो हमारे पास 4 sp3 हमारे पास क्या बनेंगे, ऑर्बिटल बनेंगे। दो तो हमारे पास देखो कंप्लीटली क्या है, फील्ड है, ये s वाला और p वाला, ये क्या है, कंप्लीटली फील्ड है। जबकि py और pz हमारे पास क्या है, हाफ फील्ड है। तो देखो वाटर में भी हमारे पास देखो कितने बॉन्ड बन गए, 2 हाफ फील्ड है, तो बॉन्ड भी कितने बनेंगे, 2 बॉन्ड बनेंगे। कितने बॉन्ड बनेंगे, 2। और हमारे पास 2 कंप्लीटली फील्ड है। यहां पर भी देखो sp3 हाइड्रोजन की से क्या आएगा, s, sp3s, तो 2 सिग्मा बॉन्ड आपने याद रखना है, 2 सिग्मा बॉन्ड क्या है, 2 सिग्मा बॉन्ड हमारे पास किसकी वजह से बने, sp3s की वजह से बने। और 2 हमारे पास क्या है, sp3 लोन पेयर मौजूद है, क्या है, 2 sp3 लोन पेयर हमारे पास क्या है, मौजूद है। तो ये बॉन्ड आपने याद रखना है। वाटर मॉलिक्यूल में sp3s हमारे पास क्या है, 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और 2 लोन पेयर मौजूद है। NH3 में sp3s 3 सिग्मा बॉन्ड मौजूद है और एक लोन पेयर। और CH4 में 4 sp3s हमारे पास क्या है, बॉन्ड मौजूद है। अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं वाटर मॉलिक्यूल और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, सॉरी NH3, आप स्टेरिक नंबर से फाइंड करो। स्टेरिक नंबर से आप किस तरह फाइंड करोगे, देखो स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड। नाइट्रोजन में कितने लोन पेयर है, एक, देखो 1 प्लस सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे हैं, 1 2 3, तो 1 + 3 क्या बन जाएगा, 4। जब हमारे पास आंसर स्टेरिक नंबर 4 आ जाए, उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3 होती है। अब देखो वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल में स्टेरिक नंबर को देखो, लोन पेयर कितने इसमें, 2 लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे हैं, 2, तो 2 + 2 क्या बने, 4। तो हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगा, sp3 होगा। देखो वाटर मॉलिक्यूल के लिए भी आप इसी तरह डायग्राम बना सकते हो। किस तरह बनाओगे, देखो कार्बन को रिमूव करोगे, क्या लिखोगे, ऑक्सीजन लिखोगे। 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर का मतलब क्या है, यहां पर आप क्या करोगे, 2 ये स्ट्रक्चर क्या करोगे, रिमूव करोगे। यहां से भी ये क्या करोगे, एक स्ट्रक्चर रिमूव करोगे। तो हमारे पास क्या है, ये वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना। अगर आपने नाइट्रोजन के लिए बनाना है तो किस तरह बनाओगे, सिंपल, यहाँ पर नाइट्रोजन लिखोगे। नाइट्रोजन में एक लोन पेयर मौजूद है, तो यहाँ पर आप बनाओगे, ये वाला क्या करोगे, रिमूव करोगे। तो ये क्या बना, नाइट्रोजन के लिए बन गया। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर एंड हो गया। कमिंग, अब देखो यहाँ पर सिंपल हमारे पास क्या है, जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन का ये हाइब्रिड स्टेट है। देखो हाइब्रिड स्टेट का मतलब क्या है, हमारे पास ये 4 ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाएंगे, इसको हम नाम देंगे हाइब्रिड स्टेट, मतलब ये आपस में इंटर मिक्स हो गए। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री वाटर मॉलिक्यूल का आप देखोगे, देखो लोन पेयर को आपने नहीं देखना है, हमारे पास शेप कौन सा बन रहा है, बेंड शेप बन रहा है। एंगल हमारे पास क्या है, 104.5 डिग्री। देखो CH4 में हमारे पास एंगल कितना बन रहा था, 109.5, सही है। जब हमारे पास एक लोन पेयर आएगा तो एंगल कितना कम करोगे, 2.5 डिग्री। एक लोन पेयर से एंगल कितना कम करोगे, 2.5।
जब 2 लोन पे रहेगा तो आप क्या करोगे, 2.5 को 2 दफा माइनस करके, मतलब 5 माइनस करोगे तो ऑलमोस्ट क्या बनेगा 104.5। आपने क्या, किसका मतलब क्या, कितने जी, ग्राउंड स्टेट, जी का मतलब क्या है, ग्राउंड स्टेट।